अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स कोड। आप सब लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन शुरू होता है सुबह मैंगो जूस पीने से। डेली फूफो बनाती हैं, बनाकर फ्रिज में रख देती हैं। हम लोग नमाज़ पढ़ के सो जाते थे, आज हम लोग नहीं सोए थे, आज हम लोगों ने पी लिया था। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। रेडी होकर मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी क्योंकि मैंने आज यूनिवर्सिटी जाना था और बहुत गर्मी में निकलने को मुझे कुछ हो रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी तो जाना ही था। रिक्शा लेकर मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी और मुझे डर यही था कि कहीं मेरी स्पीडो ना छूट जाए। और शुक्र है कि मैं जैसे ही पहुंची हूँ स्पीडो आ गई थी और वो रुक गई थोड़ी देर, और मैंने स्पीडो ले ली। स्पीडो लेके मैं पहुंच गई अपनी यूनिवर्सिटी। ये रही मेरी यूनिवर्सिटी। बाहर से यूनिवर्सिटी वालों को दिल से ना मतलब गालियाँ निकालने को दिल करता है। इन्होंने इतनी गर्मी में हमें यूनिवर्सिटी में बुला रहे हैं और पॉइंट जो है वो बंद कर दिए हैं। बच्चा जलील हो रहा है। चलें वो तो ठीक है, हम स्पीडो से आ रहे हैं बाहर तक, ठीक है, लेकिन जो आगे से चलकर हम जैसे बच्चे जिन्होंने डिपार्टमेंट में जाना है उनकी तो मैं कहती हूँ मत मारी जाती है। हमारा डिपार्टमेंट है भी बहुत दूर, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। मुझे तकरीबन 30 से 35 मिनट लग जाते हैं अपने डिपार्टमेंट पहुँचने तक। इतनी गर्मी में इंसान से तेज़ भी चला नहीं जाता। ये मैं अभी 0 पॉइंट थोड़ा आगे थी, हेरिटेज वाली साइड पर मैं देख रही थी लोग यहाँ पर एवं ही आए हुए हैं। इतना मुझे उन पर हो रहा था, मैंने कहा देख के हम लोग आना नहीं चाहते और हमें बुला रहे हैं और ये लोग ऐसे आए हुए हैं। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो मैं आप लोगों को हर बार दिखाती हूँ, ये बॉटनी डिपार्टमेंट था साथ। फिर आगे मैं चलती गई, ना कोई यहाँ पर दरख्त है ना कुछ। इंसान यार दरख्त ही लगा दे, हम लोग जो गर्मी में आने वाले बच्चे हैं वो साए के नीचे चल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम गर्मी में वही चलते के दूर से वो मुझे मेरा डिपार्टमेंट नज़र आ रहा था। गुस्सा भी इतना आ रहा था, पढ़ना भी है, थीसिस जमा भी करवाना है, क्या कर सकते हैं, आना तो है। फिर मैं ये डिपार्टमेंट पहुंच गई थी। मैंने सोचा कि मैं अंदर से जाऊंगी, बाहर से मैंने नहीं जाना। ये मैं अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए, बीबीए से निकलते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ आ गई। सर के पास गई थी। सर ने मुझे कहा कि आप ना रूम नंबर 1 में चली जाएँ, वहाँ पर सब बच्चे बैठे हुए हैं। मैं रूम नंबर 1 में चली गई। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर बॉयज़ ही बैठे हुए थे, हमारे बैचमेट थे और कुछ हमारे जूनियर्स थे। फिर मैं जाकर अकेली बैठ के अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और ऐसे मैं देख रही थी। और मेरा काम तो सर आते, सर ने आकर मुझे बताना था। फिर एक सर सीनियर आ गए थे और फिर मैं बैठ गई थी। उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया, हिंट वगैरह दिए कि बच्चे इस तरह करना है, इस तरह करना है। और फिर वो आ गए, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया। मेरा काम हो गया था, लिखना शुरू किया। फिर मैं सर के कैबिन में आ गई थी। जो मेरे साथ एक लड़की है, मतलब वो मेरी फ्रेंड ही है, जूनियर्स है, तो वो जो है उन्होंने अपनी मैम से ना मार्क्स पूछने थे, इसलिए सर के डिपार्टमेंट में चले गए थे। फिर मार्क्स वगैरह उसने पूछ लिए। फिर हम लोग अपने डिपार्टमेंट से निकल गए कि अब जल्दी जल्दी से हम जाकर स्पीडो के पॉइंट पे पहुंच जाएं, स्पीडो ले लें, नहीं तो स्पीडो हमारी निकल जाएगी। बातों बातों में हम लोग ऐसे जा रहे थे। मेरे साथ जो मेरा आजकल का सहारा है, उसने मुझे मतलब ये दिए, फ्लावर पत्ते वगैरह दे रही थी। फ्लावर ढूंढ रही थी लेकिन उसको फ्लावर मिले नहीं, तो मुझे कहती इसको व्लॉग में डाल लेना। ऐसे फिर हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे और हमें पता ही नहीं चला कि हमारा टाइम कब ख़त्म हो गया। 3:56 तो हमें 0 पॉइंट पे ही हो गए थे और 4 बजे स्पीडो आनी थी। फिर मैंने उसको कहा कि चलो अब तुम जल्दी जल्दी चलो। हम लोगों ने फिर फास्ट चलना शुरू कर दिया कि जल्दी से हमारी स्पीडो ना छूट जाए। अगर स्पीडो हमारी छूट जाती, नेक्स्ट हमें 4:30 बजे मिलनी थी और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था और मेरी तबीयत इतनी डाउन थी। ना कोई कैंटीन खुली हुई होती है, ना ठंडा पानी होता है यूनिवर्सिटी में, ना पॉइंट चल रहे हैं। हम किस किस चीज़ का गिला करें अपनी यूनिवर्सिटी वालों से। बस खैर फिर हम लोग ये स्पीडो ठहरी हुई थी, शुक्र है स्पीडो ली। स्पीडो लेकर मैं पहुँच गई थी। फिर मैंने रिक्शा आगे से लिया, रिक्शा लेकर मैं घर पहुंची। घर आते ही मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। फिर मुझे भूख लग गई थी। मुझे भूख तो पहले लगी हुई थी लेकिन गर्मी की वजह से खाने को दिल नहीं करा था। फिर मैंने शाम में खाया था 5 बजे के बाद, 5:30 बजे। ये मैंने प्याज कट किए थे, साथ मिर्चें भी की थी। और फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद रोटी वगैरह बनाई थी और ये बर्तन धोने वाले थे, मैं बर्तन धो रही थी, तो बर्तन धोए और फिर साथ में सबको खाना वगैरह दे दिया था। इतनी देर में मामू कॉल आ गई थी कि मामू कह रहे थे कि आज वो गोलगप्पे लेकर आएंगे, तो ये गोलगप्पे लेकर आए थे। मेरे कज़न ने सारे गोलगप्पे का जो सामान था वो निकाला है, चटनियाँ थी और साथ ही चिप्स भी थी। और ये हाफ़ फ्राई होती है, हाफ़ भी खुद फ्राई करनी होती है। और ये गोलगप्पे थे, सब कुछ निकाल कर हम पप्पा के पास ले गए। पप्पा ने फिर हमें गोलगप्पे दिए। मैं साथ काम भी कर रही थी। फिर एक गोलगप्पा मेरा फुस हो गया था और एक मेरा बिल्कुल ठीक था, मैंने खाया। मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है अपने सिस्टर्स कोड के नेम से। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसको लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।